तो स्टूडेंट आज की केमिस्ट्री की बेहतरीन क्लास। आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले वो देखेंगे। तो आप लोगों को बने रहना है वीडियो में और एंड तक देखना है इस क्लास को, जिससे जो है टॉपिक और कंसेप्ट ही क्लियर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और लगाते हैं इन क्वेश्चनों को। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपके सामने इस सीरीज का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला वो है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, इफ इट्स ए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इट 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ठीक है, एक विलेन का पीएच मान क्या होगा यदि उस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁵ है, मोल पर लीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है 5, ऑप्शन बी दिया गया है 9, ऑप्शन सी दिया गया है 7 और ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पर 14। ठीक है, चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आपका। और स्टूडेंट एक बात और कि इस सीरीज में आपके जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे गए हैं, जिससे जो है किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए इनको और जो है सारे अपडेट लेते रहना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के, क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर्म भरने से लेके लास्ट एडमिशन तक आपकी जो है हेल्प ही की जाएगी। तो आप लोगों को जो यहाँ पर वीडियो में बने रहना है और चैनल से जुड़े रहना है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो स्टूडेंट आज हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले आपके सामने एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि पीएच इक्वल टू लॉग और ब्रैकेट में आपका जो है H प्लस होता है। ठीक है, H प्लस आयन होता है, जो भी H प्लस आयन दिया गया हो। यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता कितनी, 10⁻⁵ तो इसको रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रखते हैं इस प्रकार तो माइनस लॉग आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो होगा आपकी 10 की पावर जो है -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा आपका, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार क्या होगा कि माइनस का 5 वो आगे आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है log 10 का मान आपको होता है। ठीक है, log 10 का मान आपको यहाँ पे होता है 1। ठीक है, 1 होता है log 10 का मान, आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि log 10 का मान कितना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर 1 से इंटू होगा तो 5 आ जाएगा आंसर आपका। तो ऑप्शन ए इस प्रकार सही हो जाएगा आपका। देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से होगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है आपका। और इस प्रकार आपका सूत्र लगेगा यहाँ पर, और सूत्र से जो है यहाँ पर आपका जो है 5 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है इस सीरीज का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे सामने कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। ऑप्शन ए कि 1 मोल, ऑप्शन बी यहाँ पर 0.5 मोल, या ऑप्शन सी है 2 मोल, या ऑप्शन डी 0.25 मोल। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जब आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपका जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोल इक्वल टू होता है आपका भार बट्टा अणुभार। ठीक है, भार बट्टा अणुभार। आप लोगों को ये केमिस्ट्री में जो है आता होगा कि मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज भी बोला जाता है इसे, और वैसे मोल भी बोलते हैं। तो इन दोनों में जो है इस प्रकार जो होता है आपका सूत्र होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है सूत्र। तो चलिए देखते हैं कि सूत्र में किस प्रकार से सॉल्व हो गए। आपको यहाँ पर भार दिया गया है 22 ग्राम। ठीक है, और CO2 का आपको अणुभार निकालना है। अणुभार निकालने की ये ट्रिक आपकी। ठीक है, सी का आपका जो है अणुभार, वैसे तो अणुभार की टेबल होती है आपको पता होगी। सी का यहाँ पर जो होता है 12 होता है। ठीक है, और इन प्लस होगा बीच में, प्लस होगा आप बीच में, और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसका अणुभार होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करा आएगा तो 32 प्लस आपका जो होगा यहाँ पर 12 आएगा। तो इसको ऐड करेंगे हम, कितना आएगा आपका 44। स्टूडेंट आपका 44 आएगा, और यहाँ पे जो हम फॉर्मूले में रखेंगे 44, तो आपका यहाँ पर 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और इसे डिवाइड देंगे तो 0.5 मोल आ जाएगा। इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि इसका जो है नीचे आंसर क्या है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 0.5 मोल है, और जो है मोल इक्वल टू जो था आपका भार बट्टा अणुभार। इस प्रकार सूत्र होगा। यहाँ पे जो है स्टेप दिए गए हैं कि इस तरीके से जो होगा सॉल्व होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। ठीक है, तो किस गैस को हंसाने वाली गैस के रूप में आपका जो है जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार सीरीज में क्यों इसलिए आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पूछे जाने की जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है सीरीज में बार बार रखे जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नोट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसको स्टार दिया जाता है पहले तो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए आपका कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ऑप्शन बी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ऑप्शन सी आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ऑप्शन डी आपका कि नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ठीक है, N2O5। तो स्टूडेंट आपको पता होगा इन चारों में से जो है कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। स्टूडेंट ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है इसका राइट आंसर है कि इसे जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग जो है हल्के एनेस्थीसिया और मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इन क्वेश्चनों को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज जो है हर जगह नहीं मिलती है। आप लोगों की जो 2026 की तैयारी है पॉलिटेक्निक की, उसको मजबूत करने के लिए और आपको जो है सरकारी सीट का सिलेक्शन दिलाने के लिए तो यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं वीडियो को और शेयर कर सकते हैं। इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 4, कि अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच मान इज लाइकली टू बी। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ऑप्शन ए है कि 1, ऑप्शन बी है यहाँ पर 4, ऑप्शन सी है यहाँ पर 5, ऑप्शन डी है यहाँ पर 10। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। पहले तो समझ लेते हैं आपको पीएच जिसके बारे में बता दिया गया बार बार। पीएच इसके लिए आपकी इस तरीके से होती है, 0 से लेकर 14 तक यहाँ नंबर होते हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट, 14 तक नंबर होता है। 7 आपका जो है न्यूट्रल होता है, यहाँ पर आपका जो है क्षारीय होता है यहाँ पर, और जो है यहाँ पर अम्लीय होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इस प्रकार से जो यहाँ पर होता है ये। आप लोग जब चार्ट को देखेंगे तो आप जो है यहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे। इसके बीच में यहाँ पर नंबर नहीं होती है, 6 से 5 4 ऐसे जो है यहाँ पर जो है डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पर जो है इंक्रीज होती जाती है नंबरिंग। तो स्टूडेंट आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि लाल लिटमस को जो नीला करता है उसे आपका जो है अम्ल कहते हैं, क्योंकि अम्ल जो है यहाँ पर लाल लिटमस को नीला कर देता है और जो यहाँ पर नीले को लाल करता है उसे कहते हैं क्षार। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो है इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब जो है मेन बात आपको दिया गया है, पीएच मान क्या होगा। आपको मैंने बता रखा है कि अम्ली का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है और क्षारीय का जो है 14 तक होता है। तो क्षारीय का जो है यहाँ मान 7 से लेकर 14 के बीच में सिर्फ एक है और बाकी जो है यहाँ पर सब अम्ली है। तो आपको जो है ऐसे अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में सिर्फ एक आंसर सही होता है तो बाकी 3 आंसर सही हो नहीं सकते हैं, इसलिए जो है पूरा कट हो जाएगा और राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका जो है पीएच वैल्यू 10 है। इस क्वेश्चन का जो है शॉर्ट आंसर भी देख लेते हैं कि ऑप्शन डी सही है। और क्षार का जो है बेस लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जो है उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जैसे मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कौन सा है देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया गया है 13 और जो है सिंबल दिया गया है Al। ठीक है, तो एल्यूमिनियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता लगाना है। ऑप्शन ए की 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन जो सी यहाँ पर 3, ऑप्शन जो डी यहाँ पर 4। तो इन चार में से कौन सा आंसर सही होगा आपका। स्टूडेंट इसमें आपको जैसे एल्यूमिनियम का जो यहाँ पर परमाणु होता है उसमें जो है बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बताना है आपको। ठीक है, जैसे आपको पता होगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में आपको जो है अधिकतम यहाँ पर जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो है बाहरी कक्षा होती है इसमें 18 होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पहले सबसे पहले इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना होगा। आपका एल्यूमिनियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर 13 जो यहाँ पर अगर इसका परमाणु क्रमांक है तो इसको जो तोड़ा जाएगा तो 2,8। ठीक है, 2,8 इसका मतलब 18 10 हो गया और बच रहा है 3। तो इसका मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। ठीक है, 3 यहाँ बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस प्रकार जो है आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं हिंदी में इसे। तो उसकी मदद से जो है आसानी से आप जो है यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट नीचे की ओर देखते हैं इसका जो है शॉर्ट आंसर कैसा है। स्टूडेंट देख सकते हैं आप इस तरीके से है कि ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही है और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, अतः बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो स्टूडेंट आपके सामने 6th क्वेश्चन ये है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था क्या है। ऑप्शन ए की +4, ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका +6, ऑप्शन सी है +2 है, ऑप्शन डी यहाँ पर -2। तो ऑक्सीजन अवस्था निकालने का मैंने आपको बार बार बता रखा है। ठीक है, जो भी आपका सिंबल होगा उसका निकालना होगा तो उसको एक्स से मानेंगे अब आप लोग, और बाकी की जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या ऑक्सीजन संख्या होती है।
और ऑक्सीजन संख्या जो होती है आपकी बेसिकली कुछ नहीं होती है, वो आपकी जो यहाँ पर संयोजकता होती है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन की जो है +1 होती है, तो इस प्रकार लिखेंगे इसे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 हाइड्रोजन की 1 होती है, प्लस करेंगे बीच में एस की जो आपको निकालनी है तो इसको एक्स लिखेंगे, प्लस जो है O4 है तो मतलब 4 × O की आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या -2 होती है। तो इस प्रकार जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + x माइनस आपका 8, ठीक है। तो जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बताया था कि =0 भी होता है यहाँ पर। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर जो होता है -6 आ जाएगा, और जो जब इक्वल जाएगा 0 के तो यहाँ पर जो है आपका +6 हो जाएगा x = तो आई वो आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो है +6 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन जो बी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे और निकालना सीख गए होंगे ऑक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व की। चलिए देख लेते हैं इसका शॉर्ट आंसर। तो इस प्रकार हमें अब जो इसका आंसर निकालेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और जो आप देख सकते हैं ये स्टेप है आपका, और जो यहाँ पर +6 आ जाएगी। तो देखते हैं इसके बाद 7 क्वेश्चन कौन सा है। स्टूडेंट अब आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन 7 ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, ठीक है, ओर है। तो ऑप्शन है यहाँ पर हेमेटाइट, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी यहाँ पर बॉक्साइट, ऑप्शन डी यहाँ पर क्यूपराइट, ठीक है। तो देखते हैं सब में से कौन सा होगा। क्यूपराइट तो होगा नहीं, आपको ये समझना है क्योंकि ये कॉपर का होता है, सी लिखा है तो कॉपर का होगा क्यूपराइट, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो होता है बाकी ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा होगा इन तीनों में से। स्टूडेंट ये देख सकते हैं आप, इसका आंसर इस तरीके से लिखा है कि ऑप्शन जो सी यहाँ पर बॉक्साइट वो होता है आपका एल्यूमिनियम का ओर, ठीक है, अयस्क। तो इसका सूत्र ये आपका ये है, तो इसका सूत्र भी याद होना जरूरी, कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो Al2O3.2H2 इसका सूत्र है, और ये आपका एल्यूमिनियम का एक मुख्य खनिज है। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन कौन सा है आपका। 8वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी इस सीरीज का। तो व्हाट विल बी द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ओ। एटॉमिक मास का दिया गया आपका ओ का सिस्टम यहाँ पर। तो ऑक्सीजन परमाणुओं ओ के 0.2 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो ओ का परमाणु भार दिया गया यहाँ पर, ये बता दिया मैंने आपको। ऑप्शन है यहाँ पर कि 3.2 ग्राम, ऑप्शन बी 1.6 ग्राम, ऑप्शन सी आपका 16 ग्राम, या ऑप्शन डी यहाँ पर 32 ग्राम। तो यहाँ पर दिया गया है आपको कि जब ऑक्सीजन परमाणु की जब 0.2 मोल है तब उसका द्रव्यमान कितना होगा, वो बताना है आपको सिर्फ। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने सीरीज में आपको बताया कि मोल बराबर, ठीक है, मोल बराबर होता है आपका भार बट्टा अणुभार होता है, भार होता है आपका और बट्टा अणुभार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा है आपसे द्रव्यमान, ठीक है, आपसे द्रव्यमान पूछा है तो आप इसी फॉर्मूले को जो है अप्लाई करके किस तरह से अप्लाई करेंगे। आपको मोल दिया गया है तो मोल अपना इसी जगह पर रहेगा आपका, और जो है अणुभार भी पता है आपको, तो अणुभार सिर्फ यहाँ आ जाएगा इनटू में, ठीक है, अणुभार यहाँ आ जाएगा आपका। तो फॉर्मूला क्या बनता है देखते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन वही था आपका, बस यहाँ पर घुमा फिरा के पूछा गया है। आपका यहाँ पे एक क्वांटिटी दी गई है, दूसरी नहीं दी गई है। तो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो 0.2 इंटू आपका होगा 16, और इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 3.2। तो स्टूडेंट आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया है, ठीक है, 3.2 ग्राम। तो चलिए नीचे की ओर शॉर्ट आंसर भी देख लेते हैं इसका। आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस तरीके से इसका आपका जो है ऑप्शन है तो सही हो जाएगा, साथ साथ ये आपका फॉर्मूला बना, और ऐसे ही जो है पूरी प्रोसेस होगी, और ये जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट में एक बार यस जरूर लिखिएगा। स्टूडेंट इस सीरीज में आपके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक देखिए सारे क्वेश्चनों को। तो इसके बाद 9th क्वेश्चन में चलते हैं। आज का आपका 9th क्वेश्चन ये रहने वाला है, विच लॉ स्टेट्स एट कंटेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। तो किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब की विद्युत के अनुपाती होता है, ठीक है। तो कौन सा नियम ऐसा है जिसमें ये सब लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है कि चार्ल्स लॉ, ऑप्शन जो बी है यहाँ पर बॉयल लॉ, ऑप्शन सी है आपका एवोगाड्रो लॉ, और ऑप्शन डी यहाँ पर डॉल्टन लॉ, ठीक है। तो चारों में से कौन सा लॉ है जिसमें ये सब बताया गया है। तो चलिए नीचे की ओर देखते हैं इसका आंसर भी, और कौन से में आपका जो है ये नियम होता है वो भी देखेंगे। स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर नियम याद जो लॉ होता है ना, वो याद करने का ये फ़ायदा होता है कि एग्जाम में जो है पूछ लेता है, डेफिनेशन पूछ लेगा, कहेगा कि आपको जो है कौन सा लॉ है बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो आपको इसका जो है लॉ याद होनी चाहिए,
मेन जो इम्पोर्टेंट आपके जो भी नियम होते हैं उनको। आप देख सकते हैं इस तरह जो है आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। बॉयल लॉ जो है ये सब ठीक है जो लिखा गया है आपका। बॉयल का नियम जो होता है आपका दाब पी और आयतन वी के बीच व्युत्क्रम को संबंध जो होता है उसको बताता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, जो कि इस सीरीज का लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। अब आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन है आपका। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, जंग का जो है आपका रासायनिक सूत्र क्या है, काफ़ी पूछा जाता है आपका ये, ठीक है। ऑप्शन है कि FeO, ऑप्शन बी है कि Fe2O3, ऑप्शन सी है आपका Fe3O4, ऑप्शन डी आपका Fe2O3.XH2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इजी तो है, लेकिन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आप देख सकते हैं इस तरह के इसका आंसर होगा ऑप्शन डी Fe2O3.XH2, ठीक है। तो लोहे पर नमी और ऑक्सीजन की क्रिया से जो होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है बनता है, ठीक है, जिसे जंग कहते हैं। तो ये आपके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की जो है परत लग जाती है लोहे के ऊपर से, जिसे हम जंग कहते हैं आमतौर पर। तो स्टूडेंट जिस तरीके से आपकी जो ये केमिस्ट्री की वीडियो आई है इंपॉर्टेंट, वैसे ही आपकी फिजिक्स से और मैथ्स से, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की आएगी। तो आप लोगों को जो है चैनल से जुड़े रहना है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज की बेहतरीन क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।